घोर अंधेरी रात, गहरी खामोशी में बस डरावनी हवाएं गूंज रही थीं। राजा विक्रम बेताल को कंधे पर उठाए मसान के जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। विक्रम, तू यूं ही बार बार मुझे पकड़कर क्यों ले जाता है? हर बार भाग जाता हूँ, फिर भी तू नहीं रुकता, डरता भी नहीं। राजधर्म यही कहता है बेताल कि मैं हार ना मानूं। लेकिन सावधान, अगर तू रास्ते में जबान खोलेगा मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। तभी बेताल ने हंसते हुए कहा, चल विक्रम, समय काटने के लिए एक और कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुन। अंत में प्रश्न भी पूछूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो ठीक, और गलती हुई तो तू भी पछताएगा। और फिर बेताल ने अपनी अगली कथा आरंभ की, जिसका नाम है पत्नी किसकी। धर्मपुर नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहां धर्मशील नामक राजा का धर्म और न्याय से परिपूर्ण राज्य था। उसके दीवान का नाम था अंधक। महाराज, यदि हम एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें देवी की स्थापना करें तो बहुत पुण्य मिलेगा। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य, सुंदर और शिल्प कला से सजा हुआ। जब निर्माण पूर्ण हुआ तो बड़े उत्सव के साथ मंदिर में देवी की प्रतिष्ठा की गई। संगीत, मंत्रोच्चार और भक्तों की भीड़ के बीच देवी की मूर्ति को विधि पूर्वक स्थापित किया गया। सारे नगर में भक्ति और उल्लास का वातावरण बन गया। मंदिर में रोज पूजा अर्चना होने लगी, लेकिन राजा के मन में एक अधूरी कामना थी। उसे कोई संतान नहीं थी। यह बात उसे दिन रात व्यथित करती थी। राजा ने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए हर सुबह मंदिर जाकर आरती करना शुरू किया। वह घंटों तक देवी के सामने बैठकर ध्यान करता और गहन भक्ति से प्रार्थना करता। कुछ समय बीते। एक दिन मंदिर में दीपों की लौ तेज हो उठी और देवी माँ स्वयं प्रकट हुई। राजन, वर मांगो। हे देवी, मुझे एक पुत्र चाहिए। तुझे एक प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। जो महीने बीते, राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। नगर में उत्सव मनाया गया। ढोल बजे, नगाड़े बजे, हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा को पुत्र प्राप्त होने के बाद सारे नगर में देवी माँ की महिमा की चर्चा होने लगी। लोगों ने कहा, देखो, देवी माँ सच्ची मनोकामना पूरी करती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी ये बात फैल गई और दूर दूर से भक्त अपना दुख, अपनी आशाएं और अपने मन की मन्नत लेकर देवी माँ के दरबार में आने लगे। मंदिर में निरंतर घंटियों की ध्वनि गूंजती, दीपों का प्रकाश चमकता और हवा में भक्ति की सुगंध फैल जाती। हर कोई कहता, देवी माँ की कृपा निराली है। जिसने सच्चे मन से मांगा उसे हर सुख मिला है। एक दिन एक युवक अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। जब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी तो वह दर्शन के लिए भीतर गया। मगर तभी उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी, जो पास ही खड़ी थी। उसे देखते ही युवक का हृदय मोहित हो गया। हे देवी, यदि यह कन्या मेरी पत्नी बन जाए तो मैं अपना सिर आपको चढ़ा दूंगा। कुछ समय बाद युवक ने उसी कन्या से विवाह कर लिया। उसका प्रेम सच्चा था और भाग्य ने उसका साथ दिया। विवाह के बाद दोनों हंसी खुशी अपने नए वैवाहिक जीवन में रम गए। हर दिन उनके जीवन में नई मुस्कान और नई उम्मीद लेकर आता था। कुछ समय बाद उसके ससुराल में एक खास प्रसंग के अवसर पर एक आमंत्रण भेजा गया। उत्सव में सम्मिलित होने हेतु युवक को पत्नी और मित्र सहित बुलाया गया। तीनों ने प्रसन्नता से यात्रा की तैयारी की और साथ मिलकर उस ओर निकल पड़े। रास्ते में वही मंदिर आया
जहां देवी की मूर्ति स्थापित थी। जैसे ही मंदिर दिखाई दिया, युवक को अपना पुराना वचन याद आ गया। तुम यहीं रुको, मैं देवी के दर्शन करके आता हूँ। वह मंदिर में गया, देवी को प्रणाम किया और अपने वचन को निभाते हुए अपनी तलवार से अपना सिर काट दिया। बाहर उसकी पत्नी और मित्र उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी समय बीत गया तो उसका मित्र चिंतित हो उठा। इतनी देर हो गई, अभी तक लौटा नहीं। मैं जाकर देखता हूं। वह मंदिर के भीतर गया और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। युवक का धड़ जमीन पर पड़ा था और सिर एक ओर। दुनिया क्या कहेगी? यही कहेगी कि मैंने इसे मार डाला इसकी पत्नी को पाने के लिए। इस कलंक से अच्छा है मैं भी मर जाऊं। और उसने भी तलवार उठाकर अपनी जान ले ली। बाहर खड़ी पत्नी बहुत देर तक इंतजार करती रही। फिर वो मंदिर के भीतर गई। दोनों को मृत देखकर वो कांप गई। अब सब यही कहेंगे कि मैंने ही इनको मार डाला, बदनाम होना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं भी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, देवी प्रकट हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। हे देवी, कृपया मेरे पति और उनके मित्र को जीवित कर दीजिए। अच्छा, उनके सिर शरीरों से जोड़ दो। घबराहट में पत्नी ने दोनों के सिर गलती से एक दूसरे के शरीर पर जोड़ दिए। देवी ने उन्हें जीवित कर दिया और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गईं। मगर पत्नी की एक छोटी सी भूल के कारण एक नया विवाद आरंभ हो गया। अब दोनों पुरुष एक दूसरे से झगड़ने लगे। यह स्त्री मेरी है। नहीं, ये मेरी पत्नी है। अब बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया। हे राजन, बताओ यह स्त्री किसकी है? नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और शरीर में सिर सबसे प्रधान है। जिस शरीर पर असली पति का सिर है वही उसका सच्चा पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल प्रसन्न हुआ और फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा पुनः उसकी ओर चला और शुरू हुई अगली कहानी। Hi friends, welcome to our magical playroom. Did you enjoy the video? Let's do something fun and spread the joy. See this glowing like button? Tap it if you had fun. And don't forget to subscribe for more fun stories. Share this magical moment with your friends too. Let's make the share button sparkle with love and press the bell so you never miss a story. See you soon in our next adventure.